तनखाहीआ करार दिता जाता सी। वो तनखाहदार सी, गुरु का देनदार सी, क्योंकि जरूर सी कि अमृत वेले की शुरुआत परमात्मा की उस्तत नाल कीती जावे। कहन लगे प्रातः काल सत संग न जावहे, तनखाहदार वह वड्डा कहावे, सत संग जाए चित डुलावहे, इहां उहां ठौर ना पावे। हुण एक व्यक्ति, एक गुरमुख प्यारा घरों तो चलिया है, गुरु घर विच जाना है, पर इत्थे आ करके चित डोल गया है। चित दे विच तरह तरह के होर ख्यालात उपज गए ने, चित लगा ही नहीं। जिस वस्तु नूं लैण वास्ते आया सी उसका ते मन दे विच ख्याल ही नहीं रहा। कहन लगे सतसंग जाए चित डुलावहे, इहां उहां ठौर ना पावहे, हर जस सुनते बात चलावहे, कह गोबिंद सिंह जमपुर जावहे। भाई नंद लाल जी दे बचन ने, जिथे एक व्यक्ति भावना दे नाल संगत विच आ करके धर्म नूं बीजदा है, वो धर्म नूं बीजदियां बीजदियां एक दिन परमात्मा विच अभेद हो जावेगा। ते जिहड़ा व्यक्ति घरों चलिया भी कि गुरु घर विच जाना ते इत्थे आ करके कोई श्रेष्ठ कर्म ही नहीं कीता, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रसना तो बचन जिहड़े भाई नंद लाल जी ने सुने वो लिख दिते, कहे गोबिंद सिंह जमपुर जावे। कहते इत्थे आ करके गल्लां कीतियां ने, इधर उधर ख्याल किया है, गुरु के प्रति कोई भावना नहीं कि गुरु के बचना की कथा हो रही है, गुरु के बचना का कीर्तन हो रहा है। कहते भावें आया जरूर है पर जमपुर जावे, क्योंकि उन्हें बेअदबी की है। आम व्यक्ति की असीं बात ना सुनीए, जो सानू सुनाउण दा यतन कर रहा होवे तो भी कई बार गुस्सा कर जाता है कि तू ते ख्याल ही नहीं दे रहा, मैं तेनू अपनी बात सुना रहा हाँ। ये तो उस करते अकाल पुरख दियां बातां ने, ये तो उस अकाल पुरख की वडियाई दियां बातां ने। ते जे असीं ये भावना दे नाल नहीं सुनांगे ते कदी भी धर्म नहीं बीजिया जावेगा, कदी भी हिरदे दे विच टकाऊ की प्राप्ति नहीं होवेगी। ते महाराज बचन करते ने, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। कहते शरीर एक खेत है, मन तेरा हाली है, ते इस शरीर रूपी खेत दे अंदर नाम दा बीज बीजना कर, वो बीजिया जावेगा गुरु दे चरना दे पास बेनती करदियां। धर्मशाल अंदर टिक करके असीं नाम बीज रहे हाँ, ते साडा ख्याल रहे, क्योंकि जदों जिमीदार खेत दे अंदर जिसने बीज बीजना है वो बड़ा सावधान है, बहुत ख्याल रखता है, वो वतरदा भी ख्याल रखता है, बीज डूंगा ना चले जावे इसका भी ख्याल रखता, बीज ऊपर ना रह जावे इसका भी ख्याल रखता है। जमीन नूं वाया गया है बड़े ख्याल दे नाल। इस वास्ते कहते शरीर तेरी धरती है ते मन जेड़ा है वो हाली है, ते इस शरीर रूप धरती दे अंदर नाम दा बीज बीजना कर। जिन्हां ने बीजिया, जिन्हां ने आ करके गुरु घर विच गुरु पावन स्थान उपर धर्म नूं हिरदे दे विच टिकाउण दा यतन कीता, उन्हां दा ऐसा जीवन बन गया कि उन्हां नूं कोई डुला नहीं सकिया। संत बाबा अतर सिंह जी खालसा मस्तूआणा साहिब वाले अटक जिले दे अंदर एक छोटा जिहा नगर है हुजरो, ते कोई समा सी जदों हिजरो नूं हिंदुस्तान दा पैरिस आख्या जांदा सी। बड़ा सुंदर नगर है, पहाड़ी इलाका है, ते उस नगर दे अंदर संत बाबा अतर सिंह जी 7 साल रहे ने। जिथे उस पिंड दा शमशान घाट सी, उथे बैठ करके वो परमात्मा की बंदगी करया करते सन। जदों बंदगी करनी ते बात चर्चा का विषय बनी, ते पिंड दे जिहड़े कुछ लोग सन वो कहण लगे, साडियां मड़ियां दे अंदर शमशान घाट दे अंदर एक साध बैठा है, आखदे ने बड़ी बंदगी करता है,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੁਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਤੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣੋ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਕੀ ਸੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਬਾਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਤਾਕਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਧਰਮਸਾਲ ਦੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਬੀਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨਹੁ ਮਿਟਾਏ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਸੋ ਲੁਣੈ ਫਲ ਕਰਮ ਸੰਭਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲ ਕਰਮ ਸੰਭਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੁਵੈਤ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਵ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ।
जिन्होंने इस गल का ज्ञान हो गया कि कीते का फल मिलता है, वो फिर बुरा कर्म नहीं करते। जित कीता पाइया अपना, सा घाल बुरी क्यों घाली है, वो फिर बुरा कर्म नहीं करते। वो ऐसी सोच मन दे विच नहीं रखते। ज्यों कर निर्मल आरसे जग वेखण वाला, कहते आरसी, आरसी आखदे ने शीशे नूं, ते शीशे दे विच हर कोई अपने मुखड़े नूं तकदा है, अपने शरीर नूं देखदा है, ते जिहड़ा शीशा है वो निर्मल मन्निया गया है, शीशा उजल मन्निया गया है। जेहा मोह कर भाली है ते हो वेखाला, ते जिस तरह का अपना मुख है उस तरह का शीशे दे विच नजर आउंदा है। कहन लगे अपने हिरदे नूं साफ कर, ते जदों तेरा हिरदा साफ हो गया, हिरदे दे विच टिकाऊ बनिया, उदों तेनू हर किसी दे अंदर परमात्मा नजर आवेगा। पर जिन्ना चिर तक तेरे हिरदे दे विच आप मैल है, तू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वर्गे रोगां दे विच खचत है, उदों तेरी ये अवस्था के जिन्ना रोगां करके तू तड़प रहा है, तेनू प्रतीत होवेगा शायद सारी लोकाई उस रोगां करके तड़प रही है। क्योंकि महाराज का वचन है कि सुखिए को पेखै सब सुखिया, रोगी कै भाणे सब रोगी। जेड़ा सुखिया है, जिसने दुख अजे तक सुनिया ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, उहदे वास्ते हर कोई सुखी है। पर जेड़ा खुद रोगी है, उस वास्ते संसार रोगी नजर आउंदा है। कहंदे अपने आप नूं इन्ना निर्मल कर ला कि तेरा जेड़ा निर्मलपन है वो बाहरी तौर ते प्रगट हो जावे, ते हर किसी दे अंदरों ऐसा भाव तेनू नजर आवे। सेवक दरगह सुरखरो वे मुख मोह काला, पौड़ी की संपूर्णता करदियां होया भाई गुरदास जी आखदे ने सेवक दरगह सुरखरो, जेड़ा सचमुच ही गुरु का सेवक बन गया है, गुरु दे दर ते आ करके जिसने जिथे गुरु नूं अपना शीश झुकाया है, उथे गुरु के वचन नूं अपने हिरदे विच टिकाउण दा यतन कीता। भाई साहब जी कहंदे दरगाह सुरखरू, वो दरगाह दे विच भी सुरखरू हो करके टिकदा है। उस नूं फिर खौफ नहीं, उस नूं फिर किसी प्रकार दा कोई वहम भरम नहीं। वेमुख मोह काला, ते जेड़े गुरु तो वेमुख ने उन्हां दा मुंह काला रहिंदा है। भाव कालख लगी हुई है, वकारां दी कालख करके वो खचत ने, ते लोक ते परलोक दे अंदर वो दुख प्राप्त करदे ने। ये पावन बचन भाई गुरदास जी ने इस पौड़ी द्वारा सरवण करवाए ने। बचनां दी विचार करदियां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां हो जाणियां सुभावक ने। आप संगत गुरु का रूप हो। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मौजूदगी अंदर बचन करदियां होई भुल चुक दी खिमा। दास दे औगण ना चितारना, सतगुरां दा बचन जान करके हिरदे विच टिकाउण दा यतन करना, जिस करके कि हिरदे दा धर्म सानू प्राप्त हो जावे। बाहरी तौर ते असीं धर्मी हाँ, पर अज लोड़ है हिरदे करके धर्म की प्राप्ति होवे। महाराज कृपा करन धर्म की प्राप्ति होवे। विचार करदियां होई भुल चुक दी खिमा। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।